हेलो स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं अ कप ऑफ इंग्लिश विद सबीहा और आज का हमारा टॉपिक है विलियम शेक्सपियर्स वर्क। आज की वीडियो में हम सारे इम्पोर्टेंट टॉपिक्स को कवर कर लेंगे। तो आइए चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा टॉपिक। विलियम शेक्सपियर के काम को विलियम जे लॉन्ग और एडवर्ड डाउडेन ने 4 पार्ट में डिवाइड किया है। इनके फर्स्ट पीरियड को कहा जाता है इन द वर्कशॉप, जो कि 1588 से 1595 के बीच भी लिखा गया। उनका सेकेंड पीरियड है 1596 से 1600 के बीच में, जिसे इन द वर्ल्ड कहा जाता है। थर्ड पीरियड जो उनका है वो है उनका 1601 से 1607 तक, जिसे आउट ऑफ डेप्थ कहा जाता है। और उनका फोर्थ पीरियड जो है वो है 1607 से 1613 तक, जिसे ऑन द हाइट कहा जाता है। शुरुआत करते हैं उनके फर्स्ट पीरियड से, जो कि शुरू होता है 1588 से 1596 के बीच में। इस पीरियड को कहा जाता है इन द वर्कशॉप। इसे वर्कशॉप इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये विलियम शेक्सपियर का अर्ली एक्सपेरिमेंटल टाइम था। इस समय बहुत ही अनमेच्योर उनकी वर्क्स लिखे गए थे, जिनमें से एक है हेनरी सिक्स्थ पार्ट फर्स्ट, 2 एंड थर्ड, जो कि 1591 में लिखा गया था। दूसरा है रोमियो एंड जूलियट, जो कि 1592 में लिखा गया था। ये विलियम शेक्सपियर की पहली लव ट्रेजेडी थी। रिचर्ड थर्ड, जो कि 1593 में लिखा गया था, ये एक हिस्टोरिकल प्ले है। और कॉमेडी ऑफ एरर्स 1593 में लिखा गया था। ये स्लैपस्टिक कॉमेडी है, यानी यहाँ इस प्ले में बहुत ही ज़्यादा स्लैप वाली सीन्स दिखाई गई हैं। और ये विलियम शेक्सपियर की सबसे शॉर्टेस्ट कॉमेडी है। और इस प्ले में विलियम शेक्सपियर ने यूनिटी के तीनों एक्शंस को उन्होंने फॉलो किया है, जैसे यूनिटी ऑफ प्लेस, यूनिटी ऑफ टाइम एंड यूनिटी ऑफ एक्शन। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग फार्स है और इसका प्लॉट जो है वो इंस्पायर्ड है प्लॉटस की मैनाटमी बुक से। और वीनस एंड एडोनिस भी उन्होंने इसी वक्त लिखी थी, जो कि 1593 में लिखी गई थी। ये पोएम जो है इंस्पायर्ड है ओविड की मेटामॉर्फोसिस से, और ये डेडिकेट की गई है थर्ड अर्ल ऑफ साउथहैम्पटन को, जो कि हेनरी रिएट्सले थे। क्रॉनिकस ये लिखी गई थी 1594 में, और ये विलियम शेक्सपियर का एक रिवेंज प्ले है। और ये कहा जाता है कि ये एक सबसे ज्यादा वायलेंट और ब्लडियस्ट प्ले है विलियम शेक्सपियर का। ये लिखी थी जो टाइटस एंड्रोनिकस है वो विलियम शेक्सपियर ने थॉमस किड के वर्क के प्रीफेस के लिए लिखा था। ये काफी इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है कि थॉमस किड के लिए प्रीफेस किस प्ले को लिखा गया, तो टाइटस एंड्रोनिकस था। प्लीज इसे याद रखिएगा। लव्स लेबल लॉस्ट ये लिखा गया था 1594 में। विलियम शेक्सपियर की ये एक कॉमेडी है, और एलर्जिक निकोल ने बताया है कि ये जो प्ले है विलियम शेक्सपियर का, वो कंटेम्प्रेरी पीरियड के फिगर और फैशन को रिप्रेजेंट करता है। मतलब उस वक्त लोग क्या पहनते थे, कैसे अपने आप को रखते थे, किस तरह से उनकी लाइफस्टाइल थी, वो सब जो है इसी प्ले में हमें देखने को मिलता है। इसका एक सीक्वल भी लिखा गया था, लेकिन कहा जाता है कि ये सीक्वल जो है वो खो चुका है, इसलिए इसका सीक्वल जो है वो पब्लिश नहीं हुआ। ये जो प्ले है विलियम शेक्सपियर का, वो जॉन लिली के अर्लीस्ट प्ले पे बेस्ड है। द टेमिंग ऑफ द श्रीव ये लिखा गया था 1594 में, और ये एक एंटी फेमिनिस्ट प्ले है, क्योंकि इसमें जो है फेमिनिज्म के खिलाफ कुछ एक्शंस हुए हैं, इसलिए इसे एंटी फेमिनिस्ट प्ले कहा जाता है इनका, विलियम शेक्सपियर का। ये कॉमेडी है, और ये जो प्ले है वो ओविड की मेटामॉर्फोसिस पोएम से जो है वो पे जो है बेस्ड है, जिसका मतलब होता है ट्रांसफॉर्मेशन। और इस प्ले में भी ट्रांसफॉर्मेशन ही हुआ है एक लेडी का, जो कि हर चीज को क्रिटिसाइज करती है, बाद में फिर उसके हस्बैंड की वजह से वो क्रिटिसाइज करना बंद कर देती है। मतलब उसका ट्रांसफॉर्मेशन हो जाता है, उसके एटीट्यूड का ट्रांसफॉर्मेशन हो जाता है, और इसलिए इसका नाम भी पड़ा हुआ है द टेमिंग ऑफ द श्रीव। रेप ऑफ लिक्रेसी लिखी गई थी 1594 में। ये एक पोएम है, और ये डेडिकेट की गई थी अर्ल ऑफ साउथहैम्पटन को, जो कि है हेनरी रिएट्सले। द टू जेंटलमैन ऑफ वेरोना ये लिखा गया था 1595 में। ये विलियम शेक्सपियर की एक सेंटिमेंटल रोमांस है, और ये उनका फर्स्ट प्ले है जिसमें डिस्गाइज किया गया है पहली बार।
उनके काफी प्लेज ऐसे हैं जिसमें वुमेन जो है वो मेन के कपड़े भेष बदल कर जो है आ जाती है सामने, उसे डिस्गाइज कहा जाता है। तो ये उनका फर्स्ट प्ले था जिसमें डिस्गाइज किया गया था। ये जो प्ले था वो डियाना की स्पेनिश प्रोज रोमांस द सेवन बुक से उनकी स्टोरी से लिया गया था। किंग जॉन है जो है वो भी एक हिस्टोरिकल प्ले है। ये लिखा गया था 1595 में। अ मिडसमर नाइट्स ड्रीम ये लिखा गया था 1595 में, और ये बहुत ही अच्छा प्ले है। मैं रिकमेंड करूंगी कि आप ज़रूर इसे पढ़ें। और इसमें जो है विलियम शेक्सपियर ने सुपरनैचुरल एलिमेंट्स को सबसे पहले इंट्रोड्यूस किया था। ये उनकी मैच्योर कॉमेडी में से एक है और बहुत ही अच्छी कॉमेडी है ये। और इसमें जो इम्पोर्टेंट कैरेक्टर होता है वो पक होता है। और ये इसमें एक प्ले भी खेला जाता है जो कि एब्राहम काउली का पायरेमस एंड थेस्बी था, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार इससे क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। सेकेंड पीरियड, उनका जो सेकेंड पीरियड है वो 1596 से 1600 के बीच में माना जाता है। सेकेंड पीरियड को इन द वर्ल्ड कहा जाता है। इसमें विलियम शेक्सपियर ने कुछ मैच्योर प्लेज लिखना शुरू कर दिए थे। इसमें रिचर्ड सेकेंड जो था उन्होंने लिखा था, ये एक हिस्टोरिकल प्ले है उनका जो कि 1596 में लिखा गया था। द मर्चेंट ऑफ वेनिस, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक, इसमें से बहुत बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं और बहुत ही ज़्यादा अच्छी इसकी स्टोरी है, बहुत ही अच्छी ट्रेजी कॉमेडी है। ये 1596 में लिखी गई थी और ये विलियम शेक्सपियर की मैच्योर कॉमेडी है। और इसमें जो ये जो एक प्ले है उसमें दिखाया विलियम शेक्सपियर का क्रिस्टोफर मार्लो के साथ रिलेशन भी उसमें कुछ प्रेजेंट करता है, क्योंकि क्रिस्टोफर मार्लो जो थे वो एक ज्यू थे और इन्होंने अपने प्ले में ही एक ज्यू कैरेक्टर शाइनॉक को भी रखा था। और इसमें ज्यूज के बारे में कुछ बताया भी गया था। इसके जो इवेंट्स हैं कुछ ज्यूज के बारे में दिखाए गए हैं। हेनरी फोर्थ पार्ट फर्स्ट पार्ट सेकेंड भी लिखा गया था इसी पीरियड में, जो कि 1597 में लिखा गया था। यही वो प्ले है जिसमें कि एक बहुत ही ज़्यादा फेमस कॉमिक कैरेक्टर फाल्स्टफ था, जिसे जो कि मतलब जो कि क्वीन एलिजाबेथ को इतना ज़्यादा पसंद आया था कि उन्होंने रिकमेंड किया था कि वो अपने एक प्ले मेरी वाइव्स ऑफ विंडसर में भी उस कैरेक्टर को रखें। मच अडू अबाउट नथिंग, ये उनका प्ले लिखा गया था 1597 में और ये इंस्पायर्ड है ऑरलैंडो फेरोजियो के एक प्ले से। ये एक कॉमेडी है। इसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या है कि इसमें एक कास्केट सीन आती है। बहुत बार पूछा जाता है कि कास्केट सीन किसमें आती है, तो ये मच अडू अबाउट नथिंग में ही आती है। आगे बात करते हैं उनकी प्ले हेनरी फिफ्थ की, जो कि एक हिस्टोरिकल प्ले है और ये उन्होंने लिखा था 1599 में। जूलियस सीजर, जो कि बहुत ही फेमस प्ले है, हाई स्कूल में इसे हम लोगों ने पढ़ा था और फिर ये लिखी गई थी 1595 में। ये उनका रोमन प्ले है और ये एक ट्रेजेडी है जो कि बेस्ड है प्लूटार्क लाइफ पे। द मेरी वाइव्स ऑफ विंडसर ये लिखी गई थी 1600 में और ये भी एक कॉमेडी है। इसमें जो एक कैरेक्टर है फॉलस्टफ का, वो जो रखा गया था इस प्ले में, वो क्वीन एलिजाबेथ के रिकमेंडेशन पे उन्होंने विलियम शेक्सपियर ने रखा था, जो कि हेनरी फोर्थ मैंने अभी बताया था, हेनरी फोर्थ के पार्ट 1 और 2 में था। एज यू लाइक इट 1600 ये लिखा गया था 1600 में। ये एक रोमांटिक कॉमेडी है, पेस्टोरल कॉमेडी है। इसमें कुल 7 सॉन्ग हैं और इसमें से क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं सॉन्ग से कि किस में सॉन्ग आए हैं। तो एज यू लाइक इट एक ऐसा प्ले है जिसमें उन्होंने अपना कुछ सॉन्ग्स रखे हैं, जिसमें 7 सॉन्ग्स रखे गए थे। इसी में से थॉमस हार्डी ने भी एक सॉन्ग लिया था और इसी में टच स्टोन, जो कि एक फूल होता है, वो एक कैरेक्टर होता है। ये काफी बार पूछा जाता है कि टच स्टोन कैरेक्टर किसमें था, तो ये एज यू लाइक इट में था। अब बात करते हैं इनके थर्ड पीरियड की, जो शुरू होता है 1601 से 1607 के बीच में। ये उनका जो पीरियड है वो कहा जाता है आउट ऑफ डेप्थ के नाम से। आउट ऑफ डेप्थ इसलिए कहा जाता है क्योंकि इस वक्त जो विलियम शेक्सपियर थे वो बहुत ही ज़्यादा गहराई में जाकर लिखते थे और बहुत ही मैच्योर प्लेज लिखते थे इस टाइम तक वो। और ये भी माना जाता है कि वो इस टाइम बहुत दुखी थे, इसलिए थोड़ी साइकोलॉजिकल और ह्यूमन बिहेवियर, ह्यूमन जो कंडीशंस हैं वो उसी हिसाब से जो है अपने प्लेज इस टाइम लिखा करते थे।
और इसमें सबसे फेमस प्ले जो है वो है हैमलेट, जो कि 1601 में लिखा गया था। ये एक रिवेंज ट्रेजेडी है। आपने देखा होगा शायद हैदर मूवी जो है वो इसी स्टोरी पर बेस्ड है, विलियम शेक्सपियर की। और ये विलियम शेक्सपियर का सबसे लॉन्गेस्ट प्ले है। ट्वेल्थ नाइट जो है वो 1601 में लिखी गई थी। ट्वेल्थ नाइट की जो सब टाइटल है, ये कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि इसका सब टाइटल क्या है। तो ट्वेल्थ नाइट का सब टाइटल जो है वो है व्हाट यू विल। तो इसे प्लीज याद रखिएगा। इसमें भी क्रॉस ड्रेसिंग दिखाई गई है। इसमें जो फेमस सॉन्ग है इफ म्यूजिक बी द फूड ऑफ लव, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कई एग्जाम्स में पूछा भी गया हुआ है। ट्रॉयलिस एंड क्रेसिडा, ट्रॉयलिस एंड क्रेसिडा जो है वो 1602 में लिखा गया था। और ये चौसर के ही ट्रॉयलिस एंड क्रेसिडा जो प्ले है उस पे बेस्ड है। मेजर फॉर मेजर 1604 में लिखा गया था और ये डेडिकेट किया गया था किंग जेम्स फर्स्ट को, और ये उनकी डार्कर कॉमेडीज हैं। ओथेलो लिखा गया था 1604 में, ये भी एक ट्रेजेडी है। आपने देखा होगा ओमकारा मूवी को, ये जो ओमकारा मूवी है वो ओथेलो, विलियम शेक्सपियर के ओथेलो से ही पे ही बेस्ड है। बात करते हैं मैकबेथ की। मैकबेथ एक बहुत ही ज्यादा फेमस प्ले है विलियम शेक्सपियर का। ये एक ट्रेजेडी थी जो कि लिखी गई थी 1605 में, और बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट ये प्ले है। हर एग्जाम्स में इससे जरूर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये मैकबेथ जो था वो उनका एक आर्टिस्टिक सक्सेस कहा जाता है, और हैमलेट को तो कहा जाता है, क्रिटिक्स ने माना है कि आर्टिस्टिक फेलियर है वो, लेकिन मैकबेथ को क्रिटिक्स ने आर्टिस्टिक सक्सेस के नाम से इसे डिवोट किया है। एंटोनी एंड क्लियोपैट्रा लिखा गया था 1606 में। कोरियोलानस लिखा गया था 1606 में। ये भी एक रोमन प्ले है जो कि प्लूटार्क लाइफ पे बेस्ड है। All's Well That Ends Well, ये लिखा गया था 1608 में। ये विलियम शेक्सपियर का एक प्रॉब्लम प्ले है, और इसे जो राइटर्स हैं जैसे जी बी शॉ इसे डार्कर कॉमेडी मानते हैं विलियम शेक्सपियर की। बात करते हैं उनके फोर्थ पीरियड की। उनका फोर्थ पीरियड शुरू होता है 1607 से 1613 के बीच में। उनका ये जो पीरियड है वो माना जाता है ऑन द हाइट, उसे क्रिटिक्स उन्हें ऑन द हाइट के नाम से जानते हैं। और इस पीरियड में उन्होंने बहुत ही फेमस प्लेस लिखे थे, जैसे कि टाइमंड्स ऑफ एथेंस जो कि लिखा गया था 1607 में। पेरिकल्स लिखा गया था 1608 में। सिम्बलिन लिखा गया था 1609 में। द विंटर्स टेल लिखा गया था 1610 में, ये भी एक कॉमेडी है। द टेम्पेस्ट लिखा गया था 1611 में। ये भी एक ट्रेजिक कॉमेडी है। मतलब कि शुरुआत में थोड़े से इसके जो प्लॉट रहते हैं वो थोड़ा शुरुआत में ट्रेजिक रहते हैं, और लास्ट में इसकी एंडिंग हैप्पी हो जाती है। हेनरी एट्थ जो कि एक हिस्टोरिकल प्ले है, ये इनकम्प्लीट ही माना जाता है। और ये पीरियड जो था उस समय तक विलियम शेक्सपियर बहुत काम हो गए थे अपने थर्ड पीरियड में, जैसे कि वो बहुत ही ज़्यादा उदास थे, लेकिन इस फोर्थ पीरियड में वो बहुत ही ज़्यादा काम हो गए थे, इसलिए उन्होंने कुछ कॉमेडीज और ट्रेजी कॉमेडीज टाइप की प्लेज लिखे थे। अगर हम एनालिसिस करते हैं उनके वर्क्स की, तो उन्होंने लिखे थे रोमन प्लेस, 4 रोमन प्लेस उन्होंने लिखे थे, जूलियस सीजर, एंटोनी एंड क्लियोपैट्रा, कोरियोलानस एंड टाइटस एंड्रोनिकस। ये जो उनका रोमन प्लेस जो थे वो उनके प्लूटार्क लाइफ पे बेस्ड थे, और इसे ट्रांसलेट किया था थॉमस नॉर्थ ने। रोमन प्लेस का मतलब है कि मतलब उनकी प्लेस की जो सेटिंग थी वो पूरी रोम में हुई थी, और इसीलिए इनकी प्लेस को रोमन प्लेस माना जाता है। उन्होंने 12 कॉमेडीज लिखी थी, 10 हिस्ट्री प्लेस लिखे थे उन्होंने, 8 ट्रेजेडीज लिखी थी, और ब्रैडली केवल 4 ट्रेजेडीज ही मानते हैं, और जो कि है हैमलेट, मैकबेथ, किंग लियर एंड ओथेलो। ये चारों ही बहुत ही फेमस ट्रेजेडी हैं और बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इनसे मोस्टली बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं।
और 4 रोमांटिक प्लेज उन्होंने लिखे हैं, पेरिकल्स, सिम्बलिन, विंटर्स टेल, टेम्पेस्ट और रोमियो एंड जूलियट भी हैं। और 3 डार्कर कॉमेडीज उन्होंने लिखी थी, ऑल्स वेल दैट एंड्स वेल, मेजर फॉर मेजर, ट्रायलस एंड क्रेसिडा। और जिमी शॉ के मुताबिक ये जो है ये इन्हें डार्कर प्लेज कहा जाता है, इन्हें डार्कर कॉमेडीज कहा जाता है। थैंक यू सो मच। प्लीज़ अगर आपको वीडियो मेरा पसंद आया हो तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।